Hello everyone, in this video lecture we are doing question number 3, 4 and 5 of our chapter number 8 journal. इसके पहले वाली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने रूल्स और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था. आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा. नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3. कौन से पेज पे दिया हुआ है? ये जो क्वेश्चन है आपको टीएस गरीवाल बुक में 8.58 पेज नंबर पर दिया हुआ है. प्लीज ओपन योर बुक्स एंड सी क्वेश्चन फ्रॉम देयर. ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ दिया हुआ है 8.58 पेज नंबर पर. ठीक है, अब जो ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ. फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री बच्चों मई 1, 2025. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अमिताभ ने बिजनेस शुरू किया है कैश से. तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू कैपिटल. कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी किधर आती है? क्रेडिट साइड. ठीक है, तो लाइबिलिटी मतलब कैपिटल. कैपिटल वो पैसा जो कि व्यापारी ने बिजनेस में लगाया है, इसीलिए ये हमारी लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड आती है. बिजनेस में कैश आया है और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसलिए कैश आया इसलिए डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है इसलिए क्रेडिट. नाउ मे 2 परचेज्ड फर्नीचर. फर्नीचर खरीदा है फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश. फर्नीचर खरीदा, बिजनेस में कैश आया है, सॉरी फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश गया है तो टू कैश अकाउंट. फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट, कैश गया है तो कैश क्रेडिट, 10,000 रुपए. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मे 5, डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में पैसा जमा करवाया है तो बैंक में पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक हमारी एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट डेबिट होती है. बैंक में पैसा आया तो डेबिट और हमारे पास से कैश गया है इसलिए कैश क्रेडिट. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मे 6, परचेज गुड्स फॉर कैश. गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि कैश गया है, गुड्स आए इसलिए डेबिट, कैश गया इसलिए क्रेडिट. नाउ मे 8, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी. हरी से उधार में गुड्स खरीदे हैं, उधार में गुड्स खरीदे हैं, गुड्स आए, परचेज अकाउंट डेबिट. बच्चों परचेज मतलब गुड्स हमने करे हैं किससे? हरी से, तो परचेज को हमने डेबिट कर दिया है और हरी इस कंडीशन में गिवर है इसलिए हरी को हमने कर दिया है क्रेडिट 4,500 रुपए से. उसके बाद हम आ जाते हैं मे 10, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश. गुड्स खरीदे हैं कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स आए और कैश गया इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000 रुपए. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मे 12, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय. अजय से गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट और अजय इस कंडीशन में गिवर है इसलिए अजय को हम क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट. रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मे 14, मे 14 को गुड्स बेचे हैं हमने कैश में, गुड्स बेचे हैं कैश में, कैश आया डेबिट, गुड्स गए हैं. जब भी गुड्स जाते हैं, जब हम उन्हें बेचते हैं तो लिखते हैं टू सेल्स. अमाउंट इज 7,000 तो 7,000 रुपए हम लिख लेंगे. नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन है मे 15, सोल्ड गुड्स टू करीम. करीम को हमने गुड्स बेचे हैं तो करीम डेबिट टू सेल्स. गुड्स गए इसलिए टू सेल्स अकाउंट. करीम को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि करीम हमारा रिसीवर है इस कंडीशन में 6,500 रुपए. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मे 16,
सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, गणेश को सामान बेचा है कैश में, कैश आया इसलिए कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब गुड्स गए हैं, कैश आया है 5,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 19, May 19 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, तो पैसा आया इसलिए डेबिट, और बैंक से पैसा गया है, बैंक हमारा रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज इन एसेट इज डेबिट क्रेडिटेड। ठीक है, बैंक मतलब कि कम हुआ है, कैश बढ़ा है, कैश आया इसलिए डेबिट, बैंक से पैसा गया है इसलिए बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन May 20, करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम को पैसा दिया है, तो करीम अकाउंट डेबिट, करीम डेबिट टू कैश। करीम को कितने पैसे दिए हैं हमने? 5,000 रुपए, तो करीम को डेबिट क्यों किया है? करीम रिसीवर है, कैश गया है इसलिए कैश क्रेडिट हुआ है। पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब जिस घर में हम रहते हैं उसका रेंट पे करा है, जिस घर में हम रहते हैं मतलब ऑफिस से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये पर्सनल यूज के लिए पैसा पे किया है। पर्सनल यूज के लिए जब भी हम कुछ पैसा पे करते हैं उसको ड्रॉइंग बोलते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है इसलिए कैश क्रेडिट, ड्रॉइंग्स मतलब कि विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए इसीलिए डेबिट। जब भी व्यापारी पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ती है, जब वो पैसा निकालता है तो कैपिटल कम होती है, इसलिए ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करते हैं। 6,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों May 30, परचेज अ साइकिल फॉर सन, बच्चे के लिए साइकिल खरीदा है, दैट इज ऑल्सो फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज करते हैं तो क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम बिजनेस के लिए साइकिल खरीदते हैं तो बिजनेस की एसेट बढ़ती है तो साइकिल को डेबिट करते हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए साइकिल खरीदी है इसीलिए हम उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। नेक्स्ट है पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब बच्चों इस लाइन को ठीक से समझना, सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब क्या है कि अजय को जितने पैसे देने थे उसका अकाउंट हमने सेटल कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया है। अजय को पैसे कितने देने थे? ट्रांजेक्शन नंबर May 12 में देखो 4,000 का सामान इससे खरीदा था हमने, अब इसको हम पैसे दे रहे हैं 3,800 रुपए। तो देखो अजय कौन है? रिसीवर है, अजय को हम क्या कर देंगे? डेबिट। हमारे पास से क्या गया? कैश गया। अजय को देने थे 4,000, हम दे रहे हैं 3,800, 200 रुपए हो जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि डिस्काउंट हमारी इनकम हो गई, एक तरह से हमने 200 रुपए कम पे किया है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो फुल सेटलमेंट या फिर इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इसका मतलब पूरा हिसाब किताब चुका रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं। तो 4,000 रुपए देने थे अजय को, हमने दिए हैं 3,800 और 200 रुपए का हो गया है डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट इनकम है इसलिए किस साइड आया है? क्रेडिट साइड। अगर वो एक्सपेंस होता तो डेबिट में आता। तो बच्चों डिस्काउंट को क्रेडिट कर रहा है क्योंकि 200 रुपए हम कम पे कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट जब भी क्वेश्चन में लिखा हो, फुल सेटलमेंट वर्ड ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो इसका मतलब जिसको हमें पैसे देने थे या जिससे हमें पैसे लेने हैं उसका हिसाब किताब हम पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, मतलब उसका अकाउंट जो है हम बुक में से खत्म कर रहे हैं। अजय को हमें देने थे 4,000, पूरा 4,000 अजय के सामने हम लिख देंगे, पैसे दिए हैं 3,800 और 200 रुपए जो डिफरेंस है दैट इज डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हो गया है। यहाँ पे आप लोग इसका टोटल लगा लेना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पेज नंबर 8.58 पे गिवन है, उसी के नीचे अब देखो ये है हमारी कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज का क्वेश्चन है। कंपाउंड एंट्री मतलब जब एक से ज्यादा चीजें डेबिट या क्रेडिट होंगी उसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री। अलग अलग एंट्री करने की जगह अगर जब हम एंट्री साथ में ही कर देते हैं उसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री। April 5,
सबसे पहले दिया हुआ है पेड रेंट, सैलरी, वेजेस बाय चेक। 3 चीज पे करी है चेक से। तो सैलरी, रेंट और वेजेस 3 चीजें पे करी हैं, तीनों खर्चे हैं। सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी आप चेक से पेमेंट करते हो तो बैंक को क्रेडिट करना है, बैंक में से पैसा जा रहा है और ये तीनों हमारे खर्चे हैं। सारी चीजों को हम अलग अलग एंट्री करने की जगह जब एक साथ करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। सैलरी हमने पे करा है 30,000, रेंट 10,000 और वेजेस 8,000, तीनों मिला के 48,000 हो जाता है हमारा बैंक से अमाउंट कम। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 7। अप्रैल 7 में लिखा है गुड्स खरीदे हैं हमने हरी से, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दे रखा है, पेमेंट इमीडिएटली कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट, मैं इसकी एंट्री आपको समझाती हूँ, पहले एंट्री कर देती हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, सॉरी टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अब बच्चों जब भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हो तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री होती नहीं है, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो सबको मिलता है, कैश डिस्काउंट उसी को मिलता है जो कैश में पेमेंट कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में देखो 30,000 रुपए का सामान हमने हरी से खरीदा है, 30,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट लग गया, मतलब 3,000 रुपए। कहने का मतलब 30,000 का सामान हमने 3,000 रुपए कम में खरीदा, मतलब 27,000 रुपए में सामान खरीदा है। तो 27,000 रुपए का जो सामान है उसके बदले हमें 2% कैश डिस्काउंट में मिल गया, क्योंकि हमने 2% कैश डिस्काउंट देकर के सामान खरीद लिया। हमने बोला कि भैया तुरंत हम पैसा दे देंगे, तो दुकानदार ने बोला कि ठीक है, हम उसको, अगर आप तुरंत अमाउंट दे रहे हो तो 2% आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 27,000 रुपए का जो सामान था उस पे आपको 2% क्या मिल गया है, कैश डिस्काउंट। मतलब 0, 14 कैरी 1, 540 रुपए आपने पे नहीं करे हैं, 540 रुपए हो जाता है आपका कैश डिस्काउंट। रिमेनिंग अमाउंट आप पे कर रहे हो, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हो जाता है आपका कैश पेमेंट। बच्चों कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्वेश्चन में शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके लिखते हैं। कैश डिस्काउंट अगर है तो लिखते हैं टू डिस्काउंट। रिसीव हुआ है तो टू डिस्काउंट रिसीव, अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट साइड आता है। इसको एक और तरीके से याद किया जा सकता है लिखने के लिए, जिस साइड आप कैश लिखोगे उसी साइड में डिस्काउंट आएगा। कैश दे रहे हो तो डिस्काउंट मिलता है, कैश ले रहे हो तो डिस्काउंट आप देते हो। ठीक है। तो गुड्स खरीदे आपने 27,000 के, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 27,000 के गुड्स में आपने 540 कम दिए हैं, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। बचा हुआ आप पेमेंट दे रहे हो, कैश जा रहा है, इसलिए उसको आप क्रेडिट कर रहे हो। नाउ अप्रैल 15 में राजू को पेमेंट किया है बाय कैश एंड बाय चेक। तो राजू को हम कर देते हैं डेबिट, क्योंकि राजू रिसीवर है, आपके पास से गया है कैश और बैंक में से पैसा गया है। राजू को आपने पेमेंट कितना किया है, टोटल 12,000, कैश दिया है 5,000 और बैंक से पेमेंट किया है 7,000। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 18, गुड्स सोल्ड टू रोमा, रोमा को सामान बेचा है, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, कैश डिस्काउंट है 3%, आधा पेमेंट इमीडिएटली मिला है और आधा पेमेंट नहीं मिला। इसको ध्यान से समझना बच्चों। रोमा को सामान बेचा तो सबसे पहले आधा उधार में बेचा है, तो रोमा डेबिट। उधार में बेचा है, रोमा रिसीवर है, इसलिए डेबिट। उसने आधा कैश भी दिया है तो कैश भी डेबिट। कैश जो दिया है उस पर हमने डिस्काउंट भी दिया है उसको, तो डिस्काउंट भी डेबिट। हमारे पास से क्या गया, सामान गया, तो टू सेल्स। अब पैसे कैसे निकालेंगे इसका कैलकुलेशन ठीक से देख लो बच्चों। देखो कैलकुलेशन मैं आपको फ्री पेज पे, रफ पेज पे करके दिखाती हूँ। रोमा को हमने गुड्स बेचे 5,000 रुपए की, 5,000 पे 20% हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 1,000 रुपए।
तो 5,000 में से 1,000 माइनस कर दो, 4,000 इससे लेने थे, 4,000 इससे लेने थे। अब इसने रोमा ने हमें 4,000 को 2 भागों में बांट दिया, आधा उधार में और आधा कैश में। उधार में कितना सामान बेचा है? 2,000 का, और 2,000 का कैश में। जो सामान कैश में बेचा है उस पे 3% डिस्काउंट है। 3% 2,000 का कितना हो जाता है? 600 रुपए, नहीं 60 रुपए आई गेस। 3% हो जाता है 60 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना। 4,000 का सामान बेचा है, 2,000 कैश में, 2,000 उधार में। तो देखो रोमा को सामान कितने का बेचा है? 4,000। 2,000 उधार में है तो रोमा के आगे लिख लो उधार में 2,000। बाकी के 2,000 में से 60 रुपए हमने पे नहीं किया है, और आपने पे कितना किया है? रिमेनिंग 1940, 1940 रुपए। तो 1940 रुपए हो जाता है आपका क्या? डिस्काउंट। नाउ अप्रैल 20, रमेश को सामान बेचा है 8,000 का, 5,000 उसने इमीडिएटली पे कर दिया, आधा कैश में, चेक में। रमेश को सामान बेचा है 8,000 का, तुरंत उसने 5,000 का चेक दे दिया। तो रमेश डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रमेश को हमने टोटल सामान कितने का बेचा? 8,000 का, 5,000 इसने तुरंत बैंक में जमा करवा दिए, और 3,000 का उधार है। नाउ अप्रैल 25, और पैसा बिजनेस में लगाया है, और डिलीवरी वैन भी लगाई है। तो कैश आया बिजनेस में, कैश डेबिट, डिलीवरी वैन भी आई है तो डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, और बड़ी क्या है इससे? हमारी कैपिटल। बिजनेसमैन ने जब पैसा लगाता है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो कैश आया 10,000, वैन आई बिजनेस में 50,000 की, टोटल कैपिटल कितनी इंक्रीज हो गई है? 60,000। नाउ अप्रैल 26, अप्रैल 26 में लिखा है अनिल को हमने पैसे दिए, तो अनिल रिसीवर है, पैसे दिए तो टू कैश, और हमें डिस्काउंट भी मिला है, मतलब उसने कम पैसे लिए हमसे। अनिल को टोटल देने होंगे 1,000 रुपए, 975 975 हम पे कर रहे हैं, और 25 रुपए का है डिस्काउंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बच्चों अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंट्रीज में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अप्रैल 30, राजू को पेमेंट किया है हमने, राजू डेबिट, चेक और कैश दोनों में किया है तो टू कैश टू बैंक। राजू को पेमेंट किए हैं 3,000 रुपए, कैश दिया है 1,000, और बैंक से पेमेंट किया है 2,000। ठीक है, कैश गया और बैंक में से भी अमाउंट गया इसलिए क्रेडिट, राजू रिसीवर है इसलिए डेबिट। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, मोहन को पूरा सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट में पैसे दिए। इसके पहले वाली एंट्री में भी बताया था फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। मोहन का हिसाब किताब हमने पूरा कर दिया है, मोहन को देने थे 5,000, हमने पे किया है कैश अकाउंट 4,800। जो पैसा हम नहीं दे रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब वो हमें पे करना भी नहीं है अब। क्यों? क्योंकि हमने फुल सेटलमेंट मतलब हिसाब किताब क्लियर कर दिया है। बच्चों ये क्वेश्चन ओवर हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रैल 1, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है बच्चों, ध्यान से समझना। मोहन नाम का एक व्यक्ति है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित हो गया है, उसके पास पैसे नहीं बचे। उससे हमें रुपए लेने थे 5,000, और उससे हमें 50 पैसे इन रुपी, मतलब आधा पैसा मिला है, 50% पैसा मिला है, बाकी का नहीं मिला है। तो मोहन हो जाता है बुरा देनदार। बुरा देनदार मतलब जो पैसे नहीं देगा। मोहन हो गया बैड डेट। बैड डेट मतलब वो व्यक्ति जो आपको पैसे नहीं देता है वो हो जाता है आपका बैड डेट।
इसकी एंट्री कैसे होती है बच्चों? देखो, आपके पास कैश आया, बैड डेट मतलब आपका लॉस हो गया, इसलिए डेबिट टू मोहन। मोहन से आपको पैसे लेने थे, मोहन है यहाँ पे गिवर। मोहन से पैसे लेने थे 5,000, 5,000 में से वो आधे दे रहा है, कैश आ रहा है, आधे नहीं दे रहा, बैड डेट मतलब आपका लॉस हो गया, इसलिए लॉस के क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। इसलिए बैड डेट को डेबिट करा है, कैश को इसलिए डेबिट करा है क्योंकि पैसा आया है। बैड डेट जो पैसा नहीं आया, लॉस हो गया, इसलिए डेबिट। मोहन से लेने थे हमें 5,000, मोहन हमारा गिवर है। नाउ अप्रैल 2, 8,000 रमेश से लेने थे, अब नहीं मिलेंगे, तो भैया रमेश भी बैड डेट हो गया है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश। 8,000 लेने थे, इससे नहीं मिलेंगे, पूरा की पूरा बैड डेट। अप्रैल 3, श्याम जिससे हमें 15,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया है, उससे 50% ही मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा जो मिला है उसको डेबिट, जो नहीं मिला है वो हो गया बैड डेट मतलब लॉस टू श्याम। श्याम से लेने थे 15,000 और इससे मिले हैं 7,500 और 7,500 नहीं मिले हैं, जो पैसा नहीं मिला है वो हो गया है बैड डेट। अप्रैल 4, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सोहन जिसको हमने मान लिया था बुरा देनदार, बैड डेट, लेकिन अब उससे हमें पैसा मिल गया है 10,000, ठीक है। तो जब भी जो बैड डेट है वो अगर मिल जाता है, उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कैश क्यों डेबिट हुआ है? क्योंकि कैश आ गया है 10,000। बैड डेट रिकवर्ड, जो पैसा हमने बैड डेट मान लिया था वो रिकवर हो गया है, तो एक तरह से आपकी इनकम हो गई ना, पैसा आ गया है, बैड डेट रिकवर हो गया है, लॉस आपका कम हो गया है, इसलिए वो हो जाता है क्रेडिट। जब भी लॉस होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, ये लॉस रिकवर हो गया इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ओके, ये सारे क्वेश्चन बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। आई होप कि आपको सारे कंडीशन, सारे क्वेश्चंस के, सारे ट्रांजैक्शन के रूल समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।